तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत कर लूँ, कुछ गपशप हो जाए हम लोगों के बीच में। इसीलिए बस फ़ोन उठाया और वीडियो बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी और आप सबके सामने हूँ और बस आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। दोस्तों लंच तो सबका हो चुका होगा मेरे ख्याल से, और जिन लोगों का नहीं हुआ तो वो लंच कर लो, क्योंकि 2:30 बज गया है। लंच का टाइम तो वैसे 3 बजे तक ही होता है। कुछ लोग तो 12 से 3 के बीच में लंच कर लेते हैं और कुछ लोगों का लेट भी हो जाता है, 4 भी बज जाते हैं कभी कभी तो लंच करने में। तो वो तो फिर लंच क्या, वो तो फिर ये हो गया कि शाम का टाइम हो गया, चलो अब दोपहर से शाम ही निकल गई तो अब लंच क्या होता है। वो तो फिर वो तो फिर उसको ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ हैं, हमें बहुत देर हो गई, हमें खाने को नहीं मिला। काम में व्यस्तता के कारण दोस्तों ये सब चीज़ें हो जाती हैं कि मैं समझ सकती हूँ। मेरा भी एक दिन लंच शाम के 5 बजे हुआ था, हाँ, लेकिन फिर उस टाइम तक ना भूख मर जाती है काफ़ी हद तक। अगर हम चाय पी लेते हैं बीच में या वैसे कुछ खा लेते हैं स्नैक्स वगैरह तो फिर नहीं मन करता। या फिर अगर शाम को 5 बजे लंच करेंगे तो फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे। मैं तो फिर खाना स्किप कर देती हूँ, मैं खाना नहीं खाती। फिर अगर मैं कभी 5 बजे मेरे को लंच करना पड़ जाता है तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ, मैं खाना नहीं खाती। फिर मेरे साथ तो ये है, क्योंकि अगर 5 बजे लंच कर रहे हैं तो फिर एक ही बात हो गई, वो खाने का ही टाइम है, वो क्या हो गया फिर क्योंकि 2 घंटे बाद तो फिर खाने का मन करेगा ही नहीं खाने का। 5 बजे खाना खाने के बाद तो 2-3 घंटे बाद कहाँ दिल करेगा खाना खाने का, मन नहीं करेगा। तो वो फिर खाना स्किप हो जाता है लंच के चक्कर में। होता है ऐसा, सब जगह सब चीज़ें होती हैं। बाकी दोस्तों मौसम अब कुछ हद तक अच्छा हो गया है। कल हम गए थे, हमें एक जगह जाना था, कीर्तन था, वहाँ पर गए थे, सत्संग था, पूजा थी, सुंदरकांड का पाठ था, हमारे जानकार हैं उन्होंने बुलाया था। तो मैंने देखा, एक चीज़ नोटिस करी कि ना, मैं रिक्शा में थी और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार हवा बहुत अच्छी चल रही थी कल। मेरे को अच्छा मौसम लगा, मतलब मुझे कुछ गर्मी फील नहीं हुई जाते टाइम। अदरवाइज़ जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं तो ना बड़ा चिपचिपा एक सा मौसम लगता है। जैसे कि मैं अभी मतलब पार्क तो मैं जा ही रही थी तो वहाँ मुझे मौसम में ना थोड़ी नमी सी लगी, चिप टाइप का लगा और इतने पसीने, हवा नहीं चल रही थी। लेकिन दोस्तों कल मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि कल का जो मौसम था ना थोड़ा ठीक था। ठीक मतलब अब ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गर्मी थी, ऐसा भी नहीं था। नॉर्मली एक तरीके से पहुंच गए, और गर्म मौसम नहीं कह सकते कि गर्म था, नहीं कह सकते। नॉर्मल था कि हम जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, 1-1-1.5 घंटे का ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इवनिंग टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं और किसी टाइम में नहीं कर सकते। कभी आप सोचो कि चलो दोपहर हो रही है, मौसम सही है, निकल लो, नहीं, ऐसा नहीं। और दोस्तों एक चीज़ और बताऊं, अभी तो मौसम धीरे धीरे ना बहुत अच्छा होने वाला है और अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। अभी तो इस कगार पर तो आ ही गया ना कम से कम, कि जहाँ इतना हद तक ठीक हो गया वहाँ धीरे धीरे और भी अच्छा हो जाएगा। बाकी दोस्तों मौसम का क्या है, मौसम तो चेंज होता रहता है। आज गर्मी, फिर धूप, फिर बारिश, फिर बरसात, फिर बसंत, ऋतुएँ तो ये चलती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इंडिया ही ऐसा है हमारा कि जहाँ पर सभी मौसम देखने को मिलते हैं। बाकी आप किसी भी देश में चले जाओ, आपको ग्रीष्म ऋतु नहीं पता चलेगा कि ग्रीष्म ऋतु भी होती है, गर्मी नाम की भी कोई चीज़ होती है। क्या मिलेगा वहाँ पे, सिर्फ ठंडा ठंडा, बिल्कुल ठंडा। -डिग्री टेम्परेचर तो और लोग देशों में रहता है दोस्तों, इतना -डिग्री में जी के क्या करेंगे। एक हमारा देश है जहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, बसंत ऋतु भी है, हर एक मौसम है यहाँ पर, हर एक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। तभी तो भारत की बात ही अलग है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। अगर आपको भी लगता है कि मतलब अदर कंट्री से ज़्यादा हमारे भारत की बात अलग है तो आप भी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना इस बात को कि आप कितने लोग मेरी इस बात से सहमत करते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया की बात अलग है। सारी ऋतुएँ हैं, सारे तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, एक संस्कृति है कि एक उस हिसाब से चलते हैं, पूजा पाठ के नियम है, रीति रिवाज है। देखो फॉलो करो तो सब कुछ है, लेकिन अगर तुम हिंदू धर्म में अपना वेस्टर्न कल्चर को ऐड करोगे तो फिर तो बेकार है। बाकी हमारा धर्म और जो हमारे शास्त्र हैं वो इस चीज़ की गवाही नहीं देते बिल्कुल भी कि आप फॉरेन कल्चर को यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है।
हिंदू धर्म में ये है कि पवित्रता मानी जाती है। सबसे बड़ा हिंदू धर्म की क्वालिटी क्या है कि तन पवित्र, मन पवित्र, सब मन रहे शुद्ध, ठीक है ना। अब आप इस चीज़ में बाहर के कल्चर को लेके आओ तो वो हमारे धर्म की गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, ठीक है। तो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी दोस्तों, एंड में वीडियो को समाप्त कर रही हूँ कि अगर मन साफ, तन साफ, सब कुछ चीज़ें साफ़ है और हमारा मन सही है, ठीक है, तो अपने ही कल्चर को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अपने ही कल्चर को फॉलो करना चाहिए। और हिंदू धर्म में ही सारी खासियत है कि हर एक चीज़ देखने को मिलती है, हर एक त्यौहार सेलिब्रेट होता है ना। आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा ये सब कुछ। तो दोस्तों क्या ज़रूरत है दूसरे कल्चर को फॉलो करने की, जब अपने धर्म में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी सभ्यता है। हर एक धर्म हर एक चीज़ों को ढंग से पालन करना सिखाया गया है, रिश्तों की कदर है, अहमियत है। तो क्यों लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ़ॉरेन कल्चर को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। फ़ॉरेन वाले तो हिंदू सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, और जो हिंदू धर्म की सभ्यता वाले हैं वो सोच रहे हैं हम फ़ॉरेन के पीछे भागे, वो तो राधे राधे बोल रहे हैं। और आप लोग जो हो, आप लोग क्या कर रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो किसी ना किसी के साथ में, किसी को भी हर्ट कर रहे हो, किसी की भी दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। क्या मतलब है धर्म में रहकर अगर धर्म का पालन नहीं किया जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। कौन सी इंडिया में जन्म लिया आपने, कुछ सोच के देखो दोस्तों, गलत है। दोस्तों जिस जगह पे हम हैं उस सभ्यता के हिसाब से हमें चलना चाहिए, और वो सही भी है, क्योंकि अगर नियम और कायदे कानून से अगर हम अपनी ज़िंदगी में चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से सूझे हुए इंसान हम आगे चल के और भी अच्छे बन सकते हैं। एक हमारे देश में ये सिखाया जाता है कि हमें एक दूसरे की मदद किस तरीके से करनी चाहिए। बेशक से कुछ लोग ना करते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, कलयुग तो है लेकिन बहुत अच्छे लोग भी हैं जो एक दूसरे के आज भी काम आते हैं, जो आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हमें तो अच्छा देखना है हमेशा, हमने बुराई नहीं देखनी, हमें अच्छाई देखनी है हमेशा, समझ रहे आप दोस्तों। दोस्तों मैं कहूँगी जितने भी लोग यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं, जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो मिट्टी से जुड़कर रहें और फ़ॉरेन कल्चर को ना अपनाएं। क्यों? क्योंकि जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ चाहा वहीं रहना चाहिए। और उस सभ्यता से बढ़ के हमारी कोई सभ्यता नहीं है, इंडिया से बढ़ के कोई देश नहीं है, ठीक है दोस्तों। एंड मैं उन लोगों को भी सैल्यूट करती हूँ जो लोग दूर रहकर हम लोगों की सेवा करते हैं, हमारे लिए इतना कुछ करते हैं कि हम उनकी वजह से सेफ़ हैं यहाँ पर अपने घर पर। वो हमारे देश के जवान हैं और उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ, और नतमस्तक हूँ उन लोगों के लिए कि जो हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। तो शुक्रिया अदा बाकी आप सब, और आप सब दोस्तों को भी सलाम मेरा। आप सब दोस्त मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट देते हो, उन आप सब दोस्तों को भी मेरा दिल से सैल्यूट है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान आप सभी लोग हमेशा खुश रहो, भगवान राधे रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, कोई भी रत्ती भर भी कोई तकलीफ़ आप लोगों की ज़िंदगी में ना आए। मेरी यही प्रार्थना और दुआ है दोस्तों आप सब लोगों के लिए। बस एक छोटा सा काम करना है आपको कि सिंपल है, बस मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। क्योंकि जितना प्यार आप लोग मुझे दोगे उतना ही प्यार, वो कहते हैं ना, रिटर्न में उधर से मिलता है। सो वही चीज़ है और उसी चीज़ की ज़रूरत भी है। एंड में दोस्तों विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी आप लोगों से कुछ नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहिए, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और प्लीज़ इतना शेयर कर दो कि वीडियो वायरल हो जाए। थैंक यू दोस्तों। जय जय श्री राधे, जय भोले बाबा की, हर हर महादेव। जोर से बोल दो एक बार मेरे साथ, हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू, राधा रानी की जय, अपने अपने गुरुओं की जय, सभी देवी देवताओं की जय। और अंत में गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर दोस्तों।